अखंड ज्योति का ज्ञान यज्ञ। अखंड ज्योति अपने साथ एक ठोस उद्देश्य और शक्तिशाली कार्यक्रम लेकर जन्मी है। आज से 5 वर्ष पूर्व इस महासंस्थान की नींव जिस दिन रखी गई थी, उस दिन भारत के उच्च कोटि के आध्यात्मिक पुरुषों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर संसार की और मानव जाति की विभिन्न समस्याओं पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया था। करीब 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 12-12 घंटे इस प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोण के साथ विचार किया कि मनुष्य जाति को वर्तमानकालीन सर्वतोमुखी दुर्गति से निकालकर मनुष्योचित सुख शांति की अवस्था तक कैसे लाया जा सकता है। विभिन्न दृष्टिकोणों से गंभीर विचार विनिमय के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि आत्मिक उन्नति सब उन्नतियों की जननी है। विवेक बुद्धि के सद्ज्ञान के जागृत होने से मनुष्य शरीर में बिखरी हुई अनंत दिव्य शक्तियाँ जग पड़ती है और लौकिक एवं पारलौकिक सुख शांति के साधन आसानी के साथ उपलब्ध हो जाते हैं। दुनिया में चारों ओर दुख शोक फैले हुए हम देखते हैं। बीमारी, गरीबी, अनीति, कुप्रवृत्ति, व्यसन, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कलह, शोक, चिंता, भय, पराधीनता आदि के कारण मनुष्य जाति नाना प्रकार के दुख भोग रही है। इन व्याधियों को दूर करने के लिए बाह्य उपचार किए जाते हैं, परंतु हम देखते हैं कि वे स्थायी और इच्छित फल देने वाले नहीं होते। कारण यह है कि समस्त व्याधियों की जड़ मनुष्य के मन में है। दवा सेवन करने से कुछ दिन के लिए रोग दब सकता है, परंतु यदि मन असंयमी है, चटोरेपन से प्रेरित होकर कुपथ्य किया करता है, तो सदा बीमार ही रहेगा। बेशकीमती दवाएं उसके लिए निरर्थक होगी। यदि मन संयमी हो तो बीमारी बिना दवा के भी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी और आहार विहार के संयम के कारण स्वास्थ्य जल्दी न बिगड़ेगा। कानून द्वारा, दंड द्वारा पाप पूर्ण कार्यों को कुछ हद तक ही रोका जा सकता है। यदि जनता की मानसिक स्थिति पाप पूर्ण है तो राजदंड या समाज दंड से बचने और गुप्त रीति से पाप करने की तरह तरह की तरकीबें पैदा हो जाएगी। यदि लोगों की सदाचार की ओर रुचि हो तो दंड और कानून का भय न होते हुए भी मनुष्य सदाचारी रहेंगे। धनी, विद्वान, गुणवान, प्रतिष्ठित आदि बनने के लिए तीव्र इच्छा और लगन की जितनी आवश्यकता है और किसी बात की उतनी आवश्यकता नहीं है। शोक, चिंता, भय, द्वेष आदि की उत्पत्ति और समाप्ति परिस्थितियों के कारण नहीं वरन मनोभाव के कारण होती है। एक आदमी धन नाश हो जाने पर अत्यंत शोकग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेता है, परंतु दूसरा आदमी इसकी परवाह न करके धन नाश हो जाने पर भी नहीं घबराता। ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पता चलता है कि हर प्रकार की व्यथा वेदना के बीज मन में रहते हैं। यदि मानसिक स्थिति का, आत्मबल का, विवेक बुद्धि का सुधार हो जाए तो मानव जीवन के संपूर्ण रोग शोक आसानी से दूर हो सकते हैं। जैसे व्यथा वेदनाओं के उत्पन्न करने का बीज मन के अंदर है, वैसे ही उनका निवारण करके सुख शांति भय परिस्थितियों को प्राप्त करने का लौकिक और पारलौकिक उन्नति का बीज भी मन के अंदर ही है। गीता कहती है कि जिसके जैसे विचार है वह वैसा ही बन जाता है। यदि विचारधारा उच्च हो तो जीवन का बाह्य रूप भी उच्च ही बना रहता है। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, धार्मिक सब प्रकार के सुधारों की कुंजी मन के भीतर है। एक तत्वदर्शी आचार्य का कथन है कि क्रांतियाँ तोप और तलवारों से नहीं होती वरन विचार बल से होती है। विचारों में ऐसी प्रचंड शक्ति है कि बेचारे तोप तमंचे उसके आगे झक मारते हैं। इतिहास बताता है कि बड़ी बड़ी बलवान सत्ताएं, रूढ़ियाँ, अनीतियाँ,
कुप्रवृत्तियाँ जो अपने को अजेय समझती थी, विचारों की तूफानी आंधी के सामने अधिक न ठहर सकी और धड़ाम से गिरकर चकनाचूर हो गई। दुख शोकों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे मानसिक विकारों का फल मात्र है। अज्ञान के साथ साथ वे उसी प्रकार प्रकट होती है जैसे रात्रि के साथ तारे, और विवेक के साथ वे उस प्रकार छिप जाती है जैसे सूर्य के उदय होते ही चमगादड़। मनुष्य जाति को धन, औषधि, मशीन, विज्ञान, ऐश, मनोरंजन, शासन, कानून आदि द्वारा दुख से नहीं छुड़वाया जा सकता, क्योंकि वास्तविक सुख शांति बाहर की किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है, वरन मनोदशा के ऊपर अवलंबित है। उत्तम विचारधारा, उच्च दृष्टिकोण और सद्भाव को यदि मनुष्य अपना ले तो धन आदि की कमी होते हुए भी इस जीवन में स्वर्ग का आनंद उपलब्ध किया जा सकता है। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शरीर में मस्तिष्क श्रेष्ठ है, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। गीता की इस उक्ति का यही तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन का मर्म स्थान उसका विचार है। विचार ही इस हाड़ मांस के पुतले को दुखी, दरिद्र, नीच, रोगी, पापी, पतित बनाता है और उन्हीं के प्रभाव से वह सुखी, संपन्न, पूजनीय, स्वस्थ, धर्मात्मा, प्रतापी और जीवन मुक्त होता है। इस महान तत्व ज्ञान की अचल सत्यता के आधार पर एक सप्ताह तक विचार विनिमय करने के पश्चात अखंड ज्योति का शिलान्यास करने वाले महात्मा इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनुष्य जाति को वर्तमान पतितावस्था से ऊंचा उठाने के लिए आध्यात्मिकता का, श्रेष्ठ विचारधारा का, उच्च दृष्टिकोण का प्रचार किया जाए। यह निश्चित है कि जितनी ही मनोदशा बदलेगी उतनी ही सुख शांति में वृद्धि होगी। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतार लिया करता हूँ। आज का समय ठीक वैसा ही है जैसे में कि अवतार की आवश्यकता होती है। तत्वदर्शी महात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि अब भगवान अवतार ले रहे हैं। असंख्य अंतकरणों में उस अदृश्य शक्ति की अदृश्य प्रेरणा हो रही है कि दुख को, पाप को हटाने के लिए कर्तव्य में प्रवृत्त हुआ जाए। तपस्या और योग साधना में लगे हुए जीवन मुक्त महात्मा ईश्वर की उसी अवतारमयी प्रेरणा से प्रेरित होकर लोक सेवा के, जन कल्याण के कार्यों में साधारण मनुष्यों की भांति जुट गए हैं। अखंड ज्योति भी एक ऐसा ही मिशन है जिसका कार्यक्रम मनुष्य जाति को सन्मार्ग की ओर, सदाचार की ओर, सद्विचारों की ओर, कर्तव्य परायणता की ओर प्रेरित करना है, जिससे दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति हो सके। अखंड ज्योति संस्थान की ओर से यह मासिक पत्रिका निकलती है जिसकी पंक्तियां आप इस समय पढ़ रहे हैं। सद्ज्ञान ग्रंथमाला की 38 एक से एक उत्तम पुस्तकें छपी है, परंतु ऐसा न समझ लेना चाहिए कि इतना मात्र ही हमारा कार्यक्रम है। अखंड ज्योति के हजारों पाठक अपनी अपनी योग्यता और स्थिति के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान प्रचार का कार्य कर रहे हैं। कई सौग्रही और वैरागी संतजन देश के कोने कोने में सदाचार का, सद्विचार का नारद ऋषि की भांति दिन रात प्रचार करते रहते हैं। मथुरा कार्यालय में कर्मयोग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सदैव कुछ न कुछ महानुभाव आते ही रहते हैं। सत्संग और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान वृद्धि का महान कार्य सदा चलता ही रहता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हुआ करती है। उन आवश्यकताओं को सच्चे ईश्वर भक्त समय समय पर प्रकट किया करते हैं। एक समय था जब इस देश में वर्षा बहुत अधिक होती थी। कीचड़ और सील रहने के कारण वायु दूषित हो जाती थी और मलेरिया आदि रोग फैलने की अधिक आशंका रहती थी। उस समय वायु को शुद्ध करने के लिए हवन करना, अग्नि जलाना आवश्यक था।
तत्कालीन ऋषियों ने घोषणा की है कि यज्ञ हवन करना ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग है। इसके पश्चात ऐसा समय आया जबकि धर्म शिक्षा की, ज्ञान वृद्धि की अधिक आवश्यकता अनुभव हुई। तत्कालीन ऋषियों ने घोषित किया कि कथा सुनने से, धर्म ग्रंथों का पाठ करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। एक समय था जब मनुष्य की समझ में ईश्वर पूजा की बात धंसती ही नहीं थी। उस समय ऐसी आवश्यकता अनुभव की गई कि ईश्वर के चित्रों की सन्निकटता से लोक का ध्यान ईश्वर की ओर आकर्षित किया जाए। तत्कालीन ऋषियों ने घोषणा की कि मूर्ति की पूजा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। एक समय था जब मनुष्य हिंसा में बहुत प्रवृत्त था। तत्कालीन ऋषियों ने अहिंसा परमो धर्म को पालन करना ईश्वर की श्रेष्ठ पूजा बताया। एक समय था जब मनुष्य बहुत स्वार्थी और मायालिप्त हो गया था। भगवान बुद्ध ने संन्यास द्वारा, त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्य घोषित किया। इसी प्रकार समय समय पर जप, तप, व्रत, तिलक, छाप, कंठी, माला, ध्यान, मंत्र, कीर्तन आदि के द्वारा ईश्वर का प्रसन्न होना बताया गया था। विभिन्न देशों में विभिन्न संप्रदाय, मजहब भी इस तथ्य के आधार पर चले हैं। देश काल की स्थिति के अनुसार मनुष्य जाति को सन्मार्ग पर लाने का जब जो भी मार्ग सबसे अच्छा दिखाई पड़ा, तब उसे ही ईश्वर की प्रसन्नता का सर्वश्रेष्ठ तरीका घोषित कर दिया गया। वैसे ईश्वर पूजा पत्री का भूखा नहीं है। भक्त और अभक्त के बीच में भेदभाव भी वह नहीं करता। जो उसकी आज्ञाएं मानता है, उसकी इच्छा का पालन करता है, संसार में सुख शांति बढ़ाने के लिए समयानुकूल कार्य करता है, वही उसका प्यारा है, वही उसका भक्त है। आज की स्थिति में उच्च कोटि की आत्माओं को अपने अंतःकरण में ईश्वर की ऐसी प्रेरणा अनुभव होती है कि अपने व्यक्तिगत स्वर्ग और मुक्ति की परवाह न करके दुखी संसार को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर जो कार्य किया जाता है, वह ईश्वर भक्ति का वर्तमानकालीन श्रेष्ठ तरीका है। अखंड ज्योति को चलाने वाली अदृश्य सत्ता इस कार्यक्रम में लगी हुई है। उसके संचालन परिवार के सदस्य, पाठक इसी योजना के एक अंग है। इस प्रकार ईश्वर की आज्ञा पालन का, परमात्मा की भक्ति का समय अनुसार यह एक अत्युत्तम पथ है। ज्ञान दान को ब्रह्मदान या जीवन दान कहा जाता है। भगवान ने कहा है, ज्ञानम ज्ञान वतामहम, अर्थात ज्ञानवानों में जो ज्ञान है वह ज्ञान परमात्मा ही है। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान इस संसार में और कोई पवित्र करने वाली वस्तु नहीं है। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञाच ज्ञान यज्ञ परंतप, अर्थात वस्तुओं द्वारा होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1944, पृष्ठ संख्या 3, 4, 5। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।